हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआई के पोर्टल पर पैन कार्ड फॉर्म के साथ यदि हम आधार कार्ड यानी यूआईडी प्रूफ अटैच नहीं करते हैं तो क्या होगा। क्या पैन कार्ड बनकर आएगा या कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है आधार कार्ड अटैच ना करने पर तो वो ऑब्जेक्शन दूर कैसे होगा, और पैन कार्ड फॉर्म में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें पैन फॉर्म न्यू फॉर्मेट में कैसे अपलोड करना है विद आईडी प्रूफ, ये डिटेल से बताया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से उस वीडियो को देख के आप इसे सीख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बिना आईडी प्रूफ के यदि हम फॉर्म भेजते हैं तो क्या होगा, ये सब बताने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी वो गलती ना करें जो मुझसे हो गई है। मैंने एक पैन कार्ड बनाया है, उसका फॉर्म नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पैन एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस हम चेक कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि हर बात आपको सही से समझ आ जाए। यूडीआई स्टेटस कैसे चेक करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फॉर्म को पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं जिसका हमें पैन कार्ड बनाया है, और यहाँ पर हम कैप्चर कोड डाल लेते हैं। उसके बाद सबमिट पर यहाँ क्लिक कर देते हैं, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो स्टेटस शो हो रहा है, ये आप यहाँ पर ऊपर एप्लीकेशन फॉलो नंबर देख सकते हैं 0191682234। और एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर शो कर रहा है एप्लीकेशन इज विदहेल्ड फॉर प्रोसेसिंग मार्क्ड फॉर ऑब्जेक्शन। तो ये ऑब्जेक्शन क्या है, तो यहाँ नीचे लिखा है ऑब्जेक्शन रिक्वायर्ड यूआईडी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड की यहाँ पर जरूरत है। मतलब हमने जो पैन कार्ड फॉर्म भरा है और जो अपलोड किया है उसमें हमने आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लगाया है। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी पैन कार्ड बनाए हैं सब में आधार कार्ड लगाया है, कोई भी पैन कार्ड ऑब्जेक्शन में नहीं था। किंतु एक पैन कार्ड फॉर्म के साथ शायद जल्दबाजी में यह गलती हो गई और बिना आधार कार्ड अटैच किए मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, जिससे पैन कार्ड मेरा ऑब्जेक्शन में आ गया और ऑब्जेक्शन लगा है रिक्वायर्ड यूआईडी प्रूफ, यानी कि ये यूआईडी प्रूफ हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें जो गलती यहाँ पर मुझसे हो गई है। फ्रेंड्स, पैन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने ध्यान दिया होगा नए पैन कार्ड के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ नीचे कॉलम नंबर 12 में रेड लाइन से साफ तौर पर लिखा गया है कि आधार कार्ड की कॉपी लगाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है। यानी कि जो आधार कार्ड कस्टमर का है उसकी कॉपी हमें यहाँ पर जरूरी लगानी है। यदि हम नहीं लगाएंगे तो इसी तरह का ऑब्जेक्शन हमारे पैन कार्ड पे शो हो जाएगा रिक्वायर्ड यूआईडी प्रूफ, तो बाद में हमें वो यूआईडी प्रूफ वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। तो आप भी इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। अब तो फ्रेंड्स, अब हर फॉर्म के साथ आप आधार कार्ड को जरूर अटैच करें। और यदि आपके भी किसी पैन कार्ड में यह ऑब्जेक्शन हो रहा है कि रिक्वायर्ड यूआईडी प्रूफ, तो ये ऑब्जेक्शन कैसे दूर होगा इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो के साथ बने रहें। और यदि अभी तक ये ऑब्जेक्शन आपके किसी भी पैन फॉर्म में शो नहीं हो रहा है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, कभी ना कभी ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी। तो अब ये हमसे आधार कार्ड यहाँ पर मांग रहा है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम ये फॉर्म ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है। ये हमने फॉर्म भर दिया है और स्कैन किया फ्रंट साइड और बैक साइड, और इसके साथ हमने आधार कार्ड यहाँ पर अटैच नहीं किया था। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन में आ गया है, तो हम इसे अब क्लोज कर देते हैं। और दूसरा फॉर्म हमने यहाँ पर अभी स्कैन करके रख लिया है और इसमें हमने आधार कार्ड भी अटैच कर दिया है। और ये जो पहले वाला पीडीएफ हमने बनाई थी ये हमारी रिजेक्ट हो गई है। तो अब इसे भी हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि, और आपको भी इसी तरह से ये पैन फॉर्म स्कैन करना है फ्रंट साइड, बैक साइड और लास्ट में थर्ड पेज में आधार कार्ड आपको अटैच करना है, ताकि हमारा कोई भी पैन फॉर्म ऑब्जेक्शन में ना आए। तो अब इस ऑब्जेक्शन को हम दूर कैसे करेंगे, कैसे ये ऑब्जेक्शन हमारा क्लियर होगा, तो इसके लिए हम आ जाएंगे सीएससी के पोर्टल पर और वहां से यूटीआई पैन ऑनलाइन सर्विस को हम लॉगिन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप पैन कार्ड बनाएं तो पैन कार्ड फॉर्म्स का जब हम स्कैन करें तो उसके साथ हम आधार कार्ड हमें जरूर अटैच करना है।
पहले ये ऑब्जेक्शन में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये ऑब्जेक्शन में आने लग गई हैं फॉर्म। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, ये ऑब्जेक्शन वाला है तो हम पैन ऑब्जेक्शन पर चले जाएंगे। वहाँ से सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन में ये फॉर्म ऑब्जेक्शन में शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है। तो वो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और यहाँ लास्ट में 5 नंबर पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, और साथ में लिखा है रिक्वायर्ड यूआईडी प्रूफ। तो ये एप्लीकेशन नंबर है और रिक्वायर्ड यूआईडी प्रूफ, और लास्ट में यहाँ पर लिखा है एडिट। तो एडिट की ऑप्शन पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक होते ही हमारे सामने नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। और इस फॉर्म को हम दोबारा से चेक कर लेंगे कि इसमें कोई लाइन छूट तो नहीं गई है या कोई अनसेलेक्ट पोर्शन तो नहीं है। नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम और साथ में एड्रेस भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे सारा कुछ। यदि सब कुछ सही है तो लास्ट में वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन वैलिडेट पर क्लिक करने से पहले स्टार्टिंग पर एक चीज़ आप ज़रूर चेक कर लें। जब भी हम कोई फॉर्म एडिट करते हैं तो यहाँ यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। इस बॉक्स पर एडिट के हर फॉर्म पर हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। जो भी फॉर्म हम एडिट करते हैं उसमें यहाँ पर हर फॉर्म पर हमें क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं और लास्ट में लिखा है वैलिडेट। तो हमें यहाँ वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, वहाँ लिखा है एप्लीकेशन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये हमारा सक्सेसफुल वैलिडेट हो गया है। इसे हम ओके कर देंगे और एप्लीकेशन फॉर्म हमारा दोबारा से ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का हमने प्रिंट निकाल देना है और प्रिंट निकालने के बाद हमें इस पर फोटो और सिग्नेचर लगवा लेने हैं। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि इसका प्रिंट हमें निकाला जाए। जो हमने पहले फॉर्म भरा है और उसमें फोटो और सिग्नेचर लगा के रखी है, वही फॉर्म हम दोबारा से स्कैन कर देंगे। और नहीं तो हमें इस फॉर्म पर दोबारा से फोटो लगानी पड़ेगी और सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। जो हमने पहले से ही सिग्नेचर करवा रखे हैं वही फॉर्म हम लगा देंगे और उसके साथ हम आधार कार्ड को भी साथ में अटैच करके स्कैन करेंगे। और फ्रंट और बैक साइड प्लस आधार कार्ड, ये जब हमारा स्कैन हो जाएगा उसको मर्ज कर लेंगे एक ही फाइल में, और उसके बाद फिर हम इसे अपलोड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट मर्ज कैसे करने हैं एचपी के प्रिंटर से और एप्सन के प्रिंटर से, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। फॉर्म सारा कंप्लीट होने के बाद और उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा चेक कर लेते हैं कि अब ऑब्जेक्शन में तो नहीं है। तो आप यहाँ पर 5 नंबर पर हमारे पास ये फॉर्म अभी शो हो रहा था, अब यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वैलिडेट हो गया है। और अब ये फॉर्म हमें शो कहाँ होगा, अपलोड टू क्लियर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्म हमें शो हो रहा है। ये एप्लीकेशन नंबर है और नाम, और यहाँ लास्ट में लिखा है अपलोड। तो अब हमें यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करते ही नया फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएगा, वहां पर 3 ऑप्शंस नजर आएंगी। पहली ऑप्शन से हमें फॉर्म को अपलोड कर देना है। जहां भी फॉर्म रखा है तो ये फॉर्म है, इसे हम अपलोड कर देते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं। और उसी तरह हम फिर पिक्चर को भी अपलोड कर देंगे दोबारा से और सिग्नेचर भी दोबारा से हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सामने अब शो हो गया है डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर सच एंड सच, यानी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। तो इस तरह के ऑब्जेक्शन यदि आपके भी एप्लीकेशन फॉर्म में आ रहे हैं, पैन कार्ड फॉर्म में आ रहे हैं कि रिक्वायर्ड यूआईडी प्रूफ, तो उस ऑब्जेक्शन को आप इसी तरह से क्लियर करेंगे। दोबारा से स्कैन करना है और फॉर्म को दोनों साइड से स्कैन करके साथ में आधार कार्ड अटैच करना है और दोबारा से उसे अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसमें एक चीज़ का आप लोगों को और ध्यान रखना है कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हैं
एक महीने में आपके पास एकत्र हो जाते हैं, वो सभी फॉर्म आपको संबंधित विभाग को भेजने हैं, अपने रीजनल ऑफिस में भेजने ही होंगे। हर महीने में जितने भी आपके एकत्र हो जाते हैं, यदि नहीं भेजेंगे तो भी हमें कोई ना कोई भविष्य में परेशानी आएगी और सीएससी द्वारा पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, क्योंकि सीएससी को वो पेनल्टी यूटीआई से लगने वाली है। तो इस चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि सभी फॉर्म हमें भेजने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।